हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई रजिस्ट्री रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप अपनी रजिस्ट्री पूरा डीड कैसे चेक करें। मैं 11 पेज जो 10-11 पेज होते हैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, आप अपने एडवोकेट पे ज़्यादा भरोसा मत करिए। भरोसा करिए, अच्छी बात है, लेकिन एडवोकेट पे ज़्यादा भी भरोसा मत करिए, क्योंकि डीड आप अच्छे से खुद चेक कर सकते हैं, वो करिए। क्योंकि कई लोगों की डीड जब मिस्टेक होती है तो एडवोकेट कहते हैं भाई आपने क्यों नहीं देखा था, मैंने तो आपको दिखाया था ना। तो क्या क्या चीज़ चेक करें वो बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉल आता है, यहाँ पे कब्जा ना होने के कारण, क्योंकि डीड में गलती थी, ठीक है, निरस्त कर दिया गया। दूसरा, डीड में शपथ पत्र मेंशन न होने के कारण रिजेक्ट किया। कई ऐसी डीड या दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप अगर अच्छा चाहते हैं तो सुन लीजिए, कहीं भी पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये जानकारी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। कई मैटर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, लीगल कंसल्टेशन, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई केस चल रहा है, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ 81, 43, 116, 17, 98, ठीक है, ज़मीन सरकारी तो नहीं, एक्सेट्रा, आप सारी चीज़ें मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, ठीक है। या आप डीड भी चेक करवा सकते हैं। सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए साथियों, शुरुआत होती है सबसे फर्स्ट पेज रजिस्ट्री का। देखो, डीड आपके एडवोकेट ने तैयार कर ली, अपना अंगूठा साइन करने से पहले, पैसा देने से पहले एक बार डीड चेक करो कि वकील साहब आप हमें डीड दीजिए। अब खुद चेक करो, कितने भी हो आप, चाहे भाई जॉब कर रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, चेक करिए भाई, ठीक है ना। क्या चेक करें वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा साथियों कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री चेन आपके पास है कि नहीं, उसका श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, कहीं वो एससी तो नहीं है, धारा 80, 98, 116, 117, कौन कौन से केस पेंडिंग है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक, सारी चीज़ें चेक करो। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि भाई साहब आप सारी चीज़ें चेक करिए, गुड फेथ में ज़मीन खरीदिए, ठीक है। जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। रजिस्ट्री मैनुअल भी कहता है ये, ठीक है। जांच पड़ताल कर ली, तभी आप आगे बढ़े, ठीक है। पैसा आप जो भी आरटीजीएस एनएफटी है उससे लीगल तरीके से दें, ठीक है। दूसरा, आपने रजिस्ट्री अपने हाथ में ले ली। अब रजिस्ट्री ई स्टाम्प होता है, ठीक है। तो ई स्टाम्प पे सबसे पहले फर्स्ट पेज होगा, तो उस पर ये चेक करें कि डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया है जिस जमीन का वो सही है कि नहीं, आर्टिकल 23 है कि नहीं, ये चेक करें। अपना नाम और सेलर का नाम चेक करें, एक एक स्पेलिंग चेक करें, ठीक है। जरूर करें, जो भी आपका खतौनी है उससे ज़्यादातर मैच करें, ठीक है। ये आपने स्टाम्प देख लिया, ठीक है। दूसरा पेज डीड में, अब देखो दूसरा पेज में क्या देखना है आप वो चेक करें। स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर ऑप्शनल है, कई बार डाल देते हैं, कई बार नहीं। जिनकी रजिस्ट्रियों पे है तो स्टाम्प अपना सर्टिफिकेट नंबर भी देख लें, कहीं गलत तो नहीं डल गया। मौजा बेनामा कीमत देखें, स्टाम्प शुल्क देखें, देखिए कितना आपने स्टाम्प पे किया है वो देखें, और बेनामा की कीमत देखें। और बेनामा की कीमत बाजारू मूल्य के जो भी बाजारू मूल्य है उतना तो कम से कम आप जो है आपको पे करना ही चाहिए नंबर 1 में, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप पूरे पे स्टाम्प दीजिए, नंबर 1 में ही पे कर दीजिए सारा मैटर, तो बहुत अच्छी मजबूत रजिस्ट्री होती है। क्षेत्रफल अपना चेक करिए भाई साहब। निर्धारित रेट, मूल्यांकन कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, निर्धारित रेट ऑप्शनल है। भूमि का प्रकार आवासीय के नहीं है, और सुनिए आवासीय के साथ साथ 8143 चेक करिए, या मास्टर जो भी प्लान है उसका लेआउट चेक करिए, ठीक है। परगना, ग्राम, मोहल्ला आप चेक कर लें। दूसरा सबसे जरूरी चीज़, जो आपकी प्लॉट की मापन इकाई है वो, उस पर भी आप नज़र डालिए। जैसे संपत्ति विवरण हमने लिखा है 45 फीट उत्तर से दक्षिण, 60 फुट मतलब 60 फीट, ठीक है, और 251 वर्ग मीटर जुज भाग, ठीक है। तो ये आप भी चेक करो भाई साहब, ठीक है ना। आप भी ये चेक करो कि भाई ये जो है हमारा इतना ही है, इसी प्रकार से हम ज़मीन खरीद रहे हैं। खुद चेक करो भाई, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। आप नहीं चेक कर सकते, आप चाहे मुझसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, मुझसे चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस पे करके आप चेक करवा सकते हैं। अब देखो साथियों, चौहद्दी चेक करें, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। देखिए साथियों, वकील से भले ही आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो साथियों ये हो गया आपका, ठीक है। 4th नंबर चाहे चेक करें कि नहीं करें, ठीक है। इसके बाद साथियों है हमारा 5वां नंबर, थोड़ा मैं 5वां नंबर भी फोकस कर दूं। हाँ, ये रहा 5 और 6 और 7, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखो, कोई चीज़ फालतू नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए 11वें पॉइंट तक बने रहे, इसमें शपथ पत्र के बारे में बताने वाला हूँ।
यहाँ पे देखो क्या है, सबसे जरूरी है विक्रेता का नाम देखना साथियों। विक्रेता का नाम अल्फ़ाबेट्स गलत हो गए, गांव का नाम गलत हो गया तो ये दाखिल खारिज नहीं करेंगे। दाखिल खारिज करने वाले कर्मचारी बहुत रिश्वतखोर ज़्यादातर हैं अब, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई वो रिश्वत लेंगे, 10,000 दो, 20,000 दो, ठीक है। क्योंकि देखो खतौनी से नाम मैच नहीं हुआ, वो कहेंगे ये विक्रेता नहीं है, मैच नाम नहीं हो रहा, परेशान करेंगे। तो इसलिए ज़रूर आप ध्यान दें। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे अपना चौहद्दी फिर देखें अगर हो तो, ठीक है। और उसमें जो भी रुपया मेंशन किया गया वो देखें। 7 नंबर पेज पे जो भी चेक RTGS नंबर वगैरह हैं वो देखें, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ें देखें। 8वें पेज नंबर पे या मान लीजिए जो भी आपका पेज नंबर है उसमें एक शपथ पत्र मेंशन करवाएं कि हमने भैया धारा 89, 90, 98, 99 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। पेज नंबर 9 ये है कि क्रेता उस प्लॉट मन चाहे भैया बेच दे, दाखिल खराज कर ले, मुझे व मेरे वारिसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और मेंशन कराओ भाई कि अगर इस प्लॉट पर भविष्य में विवाद निकला, कोई भी कब्जा करता है, तो ऐसी कंडीशन में विक्रेता यानी कि बेचने वाला क्रेता के पूरे पैसे मैं रजिस्ट्री के वापस करेगा, ठीक है। ये बात तो भी शपथ पत्र मेंशन करवाए। इसके बाद आता है 10वें 11वां पेज। गवाह देखने की जरूरत नहीं है आपको, मेरा गवाह से रिलेटेड है कि भाई गवाह के कुछ ध्यान रखें, 18+ होना चाहिए, आपका निजी व्यक्ति होना चाहिए। अब साथियों लास्ट में आ जाता है नक्शा नजरी। नक्शा नजरी में ये है कि आपको ये देखना चाहिए पूरब में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, ये आपको जरूर देखना चाहिए। देखो आप पूरा एडवोकेट के ऊपर मत छोड़ो कि वकील साहब सब देख लेंगे। वकील साहब से कोई फॉल्ट हो गया तो वकील साहब को क्या कर दोगे, फांसी चढ़ा दोगे, मार दोगे कि पैसा वापस कर दोगे? वकील साहब रेक्टिफिकेशन कर देंगे, उसका भी 10-20 हज़ार लेंगे, उसमें भी उन्हें प्रॉफिट होगा। तो भैया अपना खुद चेक करो। दूसरी बात, चौहद्दी हमेशा डलवाएं तो नियम 109 के अनुसार डलवाएं, तो आप जीतेंगे हमेशा, कोई विवाद नहीं होगा ज़मीन पे, ठीक है साथियों। बाकी मैं आपसे कहूँगा अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों देखिए, अगर आप रजिस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं मुझसे, जिसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो भी लोग रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखने के शौकीन हैं तो वो ये कोर्स ले सकते हैं। कई चीज़ें मिलेंगी इसमें, ई-बुक है प्लस 1 घंटे का वीडियो, जैसे मापन इकाइयाँ, हेक्टेयर, डेसिमल वगैरह कैसे निकालें, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, वसीयत, पावर अटॉर्नी कैसे निकालें, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंटों के बारे में, स्टाम्प कैसे निकालें, कोर्ट फीस कैसे दें, 2 रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकालें, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज फॉर्मेट, तितिम्मा, वसीयत, लीवेंट लाइसेंस, इस सारे फॉर्मेट, सारे नियमों के बारे में जानकारी मिलेगी जो कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको लेना हो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, इस पर मैसेज करिए, 390 रुपये फ़ीस पे करिए और ये तुरंत व्हाट्सएप या ई-बुक पर आप PDF प्लस वीडियो ले सकते हैं इसका, ठीक है, आप चाहें तो। धन्यवाद साथियों।